हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सरिता संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सरिता। आज मैं आपको कक्षा 10 की क्षितिज का पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको उसका संक्षिप्त परिचय देती हूँ कि ये सूरदास भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। इन्होंने कृष्ण जी की महिमा का बचपन से लेकर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है तब तक का वर्णन अपने सूर सागर में किया है। उसी में से एक ये प्रसंग है, भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रस्तावना बताती हूँ कि इसमें किस समय का वर्णन है। सूरदास जी ने सूर सागर लिखा है। इसमें आपको पता ही है कि कृष्ण का जन्म जो है वो मथुरा की कारागार में हुआ था। तो उनको उनके पिता जो है वसुदेव मथुरा में वृंदावन में छोड़ आए थे, यशोदा जी के पास में। वहीं पर उनका लालन पालन हुआ था। तो वहीं वो पढ़ के वहीं खेल के बड़े हुए थे और गोपियों के साथ में, राधा के साथ में और ग्वालों के साथ में रासलीला रचाया करते थे। तभी जब वो थोड़े बड़े हुए तो मथुरा से उन्हें बुलावा आया था कि कंस जो उनके मामा थे वो बहुत अत्याचार कर रहे थे प्रजा पर, तो उनका वध करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। तब कृष्ण जी जो हैं वो वृंदावन से मथुरा जाते समय गोपियों को ये आश्वासन दे के गए थे, मतलब उन्हें ये धैर्य बंधा के गए थे कि हम जो है अपने कार्य को सफलता से पूर्ण करने के बाद वापस आएंगे। परंतु वो वहाँ पर जाकर नहीं आए, मथुरा के राजा बन गए। और फिर उन्होंने अपने मित्र उद्धव को, गोपियों को ये समझाने के लिए भेजा कि मतलब मुझसे प्रेम करने में कुछ नहीं रखा है, ईश्वर से प्रेम करो, योग साधना करो, जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा है। जब उद्धव वहाँ पर पहुँचते हैं और गोपियों को संदेश सुनाते हैं, तब गोपियाँ उनके संदेश को सुनकर उन्हें क्या जवाब देती हैं, इसी का इसमें तर्कपूर्ण वर्णन है। तो उसी जिस समय गोपियाँ जो थी उनकी बात सुन रही थी उद्धव की, और उन्हें उनकी बात अच्छी नहीं लग रही थी, तभी वहाँ पर एक भौरा मंडराता हुआ आ गया था, जो कि भ्रमर, तुमने देखा होगा, काले रंग का होता है और फूलों के ऊपर मंडराता है। तो वो वहाँ पर आ गया। तो गोपियों ने उसको संकेत करके उद्धव को बहुत बड़े बड़े उलाहने, ताने, व्यंग्य और इंग्लिश में टॉन्ट कहते हैं, वो कसे। तो क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब होता है सौभाग्यशाली। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही अधिक, अति माने बहुत अधिक, बड़भागी माने सौभाग्यशाली हो, बहुत ही किस्मत वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि तुम श्री कृष्ण जी के साथ में हमेशा रहते हो, फिर भी स्नेह माने होते हैं उनके प्रेम के, तगा माने तागे से, धागे से, अपरस माने बंधे हुए नहीं हो, उनसे वियुक्त हो, मतलब उनके प्रेम के रस में डूबे हुए नहीं हो, उसमें प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम है। अनुरागी माने भी प्रेम होता है, स्नेह माने भी प्रेम, अनुरागी माने भी प्रेम। ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति थोड़ा सा भी प्रेम है, क्योंकि यदि होता तो तुम जो है वो हमें ये योग का संदेश नहीं सुनाते। जैसे कि हम उनके वियोग में मथुरा जाने पर तरस रही हैं, रो रही हैं उनकी याद में, तो तुम हमें ये संदेश नहीं देते यदि तुम्हारे मन में प्रेम होता। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब गोपियाँ जो है वो उद्धव को बताती हैं कि तुम कैसे हो, मतलब उनकी उपमा किससे कर रही है, पुरीन माने कमल के पत्ते से। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि गोपियाँ कहती हैं कि जैसे पुरीन माने कमल, कमल का पात माने पत्ता जल के भीतर रहता है, मतलब जल में ही कमल की उत्पत्ति हुई है ना, तो जल में ही कमल रहता है सारे दिन, उसके पत्ते भी रहते हैं। तो जैसे कमल का पत्ता दिन रात जल के भीतर रहता है, जल के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, परंतु उसके देह माने शरीर पर बिल्कुल भी पानी की कोई भी दाग नहीं होता है, पानी का नामो निशान भी नहीं होता है। ज्यों जल माह तेल की गांगरी, बूंद न ताको लागी। और दूसरा उदाहरण देती है कि जैसे
तेल से चिकनी गगरी यानी घड़े को, मटके को जल के भीतर डुबोया जाए तो उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, तो उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं लगती है, क्योंकि तेल से जब चिकना घड़ा हो जाता है ना तो उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं पानी की ठहरेगी, वो फिसल के गिर जाएगी। ऐसे ही तुम हो, बिल्कुल तेल की से डूबे हुए घड़े की तरह। तुम्हारे मन में बिल्कुल कृष्ण जी के प्रेम की एक बूंद भी नहीं है। तुम दिन रात कृष्ण जी के साथ रहते हो, फिर भी कमल के पत्ते के समान जो है तुम्हारे शरीर पर, ये तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रेम नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम की नदी में, प्रेम रूपी नदी में, यहाँ रूपक अलंकार है, तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। पाँव ना बोरियो, बोरियो माने डुबोया, जैसे नदी में पाँव डाल के बैठ जाते हैं ना पैर डाल के, तो वैसे ही तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी आंखों ने उनके सौंदर्य का रसपान किया है। मतलब कि कृष्ण जी कितने सुंदर थे, ऐसा लगता है जैसे उनको देखते ही रहो, परंतु तुम्हारी आंखों ने उनके रूप सौंदर्य का रसपान भी नहीं किया है, यानी कि उन्हें ध्यान से नहीं देखा है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज पागी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम गोपियाँ तो अबला हैं, मतलब कमज़ोर हैं, भोली भाली हैं, गुड़ चाटी जो प्यागी। हमने तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में अपने आप को ऐसा ही कर लिया है जैसे कि गुड़ से चाटी माने चीटी चिपक जाती है, पागी माने पक जाती है, परंतु उससे अलग नहीं होती है। पक का मतलब गुड़ से चिपट के चीटी मर जाती है, परंतु उसे नहीं छोड़ती है। वैसे ही हमने भी श्री कृष्ण जी को है अपने मन मंदिर में बसा लिया है, और हम उन्हें अपने से अलग नहीं कर सकते। हम भले ही अपने प्राण दे देंगी, परंतु हम उनके ध्यान को कभी भी अपने मन से नहीं निकालेंगी। तो यहाँ पर ये ज्यों पागी गुड़ चाटी जो प्यागी में उपमा अलंकार है, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी में रूपक अलंकार है। तो इस तरीके से बाकी सब में अनुप्रास अलंकार तो है ही, उदाहरण दिया है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। कमल के पत्ते से तुलना की गई है उद्धव की, और उसके शरीर पर एक भी बूंद नहीं लगा है। मतलब जैसे कमल के पत्ते पर एक भी बूंद जल नहीं लगता, उसी प्रकार से उद्धव के मन में भी जरा सा भी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। तो इस प्रकार से पूरा देख लो। हे उद्धव, तुम बहुत ही अधिक सौभाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो, जो दिन रात श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के धागे में बंधे हुए नहीं हो, उनके प्रेम से बिल्कुल वियुक्त हो, अपरस माने उनसे अलग हो। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम है। फिर वो उदाहरण देते हुए कहती हैं, जैसे पुरीनी कमल का पत्ता जल के अंदर दिन रात रहता है, फिर भी देह माने उसके शरीर पर बिल्कुल भी पानी की बूंद का कोई निशान नहीं होता है। जैसे ज्यों जल माह, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, ज्यों त्यों इन सब में उपमा होता है। जैसे तेल से चिकनी घड़ा, गगरी माने घड़ा, जल के अंदर डुबो तो परंतु उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार से तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं है। प्रेम नदी में पाँव न बोरियो, ना ही तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया है, यानी उनके प्रेम में तुम पूरी तरह डूबे ही नहीं हो, उनकी भक्ति में लीन ही नहीं हुए हो, और ना ही तुम्हारी आंखों ने उनके रूप रस का पान किया है। नहीं तो तुम ऐसा हमसे नहीं कहते आके कि योग करो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबला स्त्री हैं, मतलब निर्बल कमज़ोर स्त्रियां हैं, और हमने श्री कृष्ण जी को अपने मन में बसा लिया है, अब हम उनसे मरते दम तक अलग नहीं हो सकती। जैसे गुड़ चीटी से चिपक जा जैसे चीटी गुड़ से चिपक जाती है परंतु उससे अलग नहीं होती, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण से कभी मरते दम तक अलग नहीं होंगी, हम उनके प्रेम में ही हमेशा डूबी रहेंगी। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।